गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एकता यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय का हम सूत्र स्थान पढ़ेंगे और अष्टांग हृदय जो कि वाग्भट द्वारा लिखा गया है। हम इसका प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, आयुष्काम्य अध्याय। तो देखिए, कोई भी संहिता हम पढ़ते हैं उससे पहले हमें उन आचार्यों को धन्यवाद कहना चाहिए जो हजारों साल पहले हमारे लिए आयुर्वेद का इतना अच्छा ज्ञान छोड़ कर गए। तो कोई भी संहिता पढ़ने से पहले हर संहिता का अपना मंगलाचरण होता है। आप मंगलाचरण गा करके हर आचार्य को धन्यवाद कह सकते हैं। रागाधिरोगान सततानुसक्तान अशेषकाय प्रशतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। अर्थात जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और जो उत्सुकता, मोह तथा बेचैनी को उत्पन्न करते रहते हैं, उन सब को जिसने नष्ट किया, उस अपूर्व वैद्य को हमारा नमस्कार है। अब चैप्टर का नेम है आयुष्काम्य अध्याय। आयुष्काम्य अध्याय, आयु से हम क्या समझ सकते हैं? आयु, व्यय, एज, काम्य कामना करना। और अध्याय किसे कहते हैं? प्रकरण समुदाय को अध्याय कहते हैं। प्रकरण समुदाय का अर्थ क्या हुआ? वाक्यों का जो समूह होता है उसे प्रकरण कहते हैं। और वाक्य क्या होते हैं? पद समुदाय का जो समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो पूरे आयुष्काम्य अध्याय का अर्थ क्या हुआ कि आयु की कामना करने वालों के लिए जो हितकर है उसे हम आयुष्काम्य अध्याय कहेंगे। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट है तो हम आयुर्वेदिक प्रयोजन का श्लोक हमें याद होना बहुत जरूरी है। आयु कमाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमात्र। अर्थात धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करना ही आयु है। और जो आयु की कामना करते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी आयु सुखायु हो, दीर्घायु हो, उन पुरुषों को आयुर्वेद शास्त्र में जो भी उपदेश वर्णित हैं उनका पालन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, अगर वो सुखायु, दीर्घायु, परम आयु को प्राप्त करना चाहते हैं तो। अब आता है आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण देखिए, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजी ग्रहत स अश्वेन तो सहसाक्षरम सो अत्रि पुत्रादि धिकान मुनिने ते अग्नि वेगादि कास्ते तू पृथक तंत्राणि तेनीरी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण किया था। उन्होंने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया। दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को पढ़ाया। अश्वनी कुमारों ने देवराज इंद्र को, देवराज इंद्र ने पुनर्वसु, आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया। और आत्रेय ने अग्निवेश, भेड़, चतुकर्ण, पाराशर आदि को पढ़ाया था। और अग्निवेश आचार्य ने अलग अलग तंत्रों की विस्तार से रचना की। तो आयुर्वेद अवतरण की हम एक ट्रिक बना सकते हैं, बढ़ई। बढ़ई बी से ब्रह्मा जी, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्वनी कुमारों, आई से देवराज इंद्र। अब आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। 8 अंग कौन कौन से? काय, बाल, घ्रो, ऊर्ध्वांग, शैल्य, दृष्टा, जरा, वर्षान, अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्सा येसु संश्रिता। काय चिकित्सा, बाल तंत्र जिसे हम कौमार भृत्य कहते हैं, गृह चिकित्सा भूत विद्या कहते हैं, ऊर्ध्वांग चिकित्सा जिसे हम शालक्य तंत्र कहते हैं, शैल्य चिकित्सा जिसे हम शैल्य तंत्र कहते हैं, दृष्टावेश चिकित्सा जिसे हम अगत तंत्र कहते हैं, जरा चिकित्सा जिसे हम रसायन तंत्र कहते हैं, वृष चिकित्सा जिसे हम वाजीकरण तंत्र कहते हैं। ये 8 अंग कहे गए हैं। इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। अब काय चिकित्सा जो होती है उसमें ची, चैन्य धातु में घन प्रत्यय या च के स्थान पर कै लगाने से इसकी निष्पत्ति होती है। इसकी 2 व्युत्पत्तियां बताई गई है। चीयते अनादि भी इतिकाय, चीयते प्रशस्त दोष धातु मलय इतिकाय। मतलब हमारे संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले अमाशय और पक्वासे से जो भी ज्वर उत्पन्न होते हैं, उन समस्त रोगों की शांति का उपाय किया जाता है। इसीलिए इसे काय चिकित्सा नामक प्रथम अंग कहते हैं। ये काय अर्थात यौवन आदि अवस्थाओं वाला है। इस काय चिकित्सा ग्रंथ के इस तंत्र के प्रमुख ग्रंथ है अग्निवेश तंत्र, जिसे जो कि चरक संहिता है, भेल संहिता और हारित संहिता आदि। अब हम बात करते हैं बाल तंत्र या कुमार भृत्य। बाल तंत्र, इसका नाम बाल तंत्र क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो तंत्र है इसमें सिर्फ बालकों की औषधियाँ, बालकों की व्याधियाँ,
बालकों का कैसे पालन पोषण होना चाहिए, सिर्फ इसी के बारे में वर्णन मिलता है। जो बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल और धातुओं के अभाव होने के कारण इस तंत्र का स्वतंत्र वर्णन किया गया। इसमें इनकी सभी प्रकार की भिन्न भिन्न औषधियाँ होती हैं और यहाँ पे जो बालक होते हैं उन्हें दूध भी माता या धात्री का ही पिलाया जाता है, हम कोई और दूध नहीं पिला सकते हैं। और इस तंत्र का प्रमुख ग्रंथ है काश्यप संहिता, जो कि अभी खंडित हो चुका है। अब है गृह चिकित्सा मतलब भूत विद्या। इसमें क्या होता है कि जो देव, असुर, पूतना आदि ग्रह से जो भी प्राणी घरित हो जाते हैं, आविष्ट हो जाते हैं, उनकी शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है। इसमें बाल ग्रह और स्कंद ग्रह भी आते हैं। इनकी शांति के उपायों की चर्चा भी की गई है, लेकिन इसका कोई प्राचीन स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है। इसका सुश्रुत संहिता में ही वर्णन मिलता है। अब आता है ऊर्ध्वांग चिकित्सा, जिसे हम शलाक्य तंत्र कहते हैं। ऊर्ध्वांग मतलब ऊपर के अंग, और ऊपर के अंग कौन से? उद्र चतुर्गत अंग। उद्र चतुर्गत किसे कहते हैं? क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के ऊपर जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों की डिजीज के बारे में, उनकी औषधियों के बारे में जितनी भी व्याख्या मिलती है वो इस तंत्र में मिलती है। ये उद्र चतुर्गत में क्या क्या आता है? आँख, मुख, नाक, कान, नासिका आदि रोगों का वर्णन मिलता है। अब आता है शलाका तंत्र का है ना, कोई भी स्वतंत्र रूप से ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन इसका सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में वर्णन है। अब आता है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र जो है वो आयुर्वेद का सबसे प्रधान अंग है 8 अंगों में से, क्योंकि और इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था जब देव और असुरों का संग्राम हुआ था। तो युद्ध में जो भी घायल हुए थे तब इस तंत्र की बहुत आवश्यकता पड़ी थी, और वैद्य अश्विनी कुमारों ने इस तंत्र का समुचित प्रयोग करके दिखाया था। अब आता है दृष्टाविष चिकित्सा, जिसे हम अगत तंत्र भी कहते हैं। अगत तंत्र उसे कहते हैं जिसमें सर्प आदि जांगम तथा वत्सनाभ आदि स्थावर विषों के लक्षण हो और विविध प्रकार के मिश्रित विषों का वर्णन मिलता है। मतलब जिसमें जांगम विष और स्थावर विषों का वर्णन मिलता है और उनके समन का भी वर्णन मिलता है, उसे हम अगत तंत्र कहते हैं। अगत एक तरीके से औषध का पर्याय है, और सुश्रुत का जो कल्प स्थान है उसमें पूरे अगत तंत्र का ही वर्णन मिलता है। अब आता है जरा चिकित्सा, इसे हम रसायन तंत्र भी कहते हैं। रसायन तंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि व्यय को स्थापन करता है। मतलब व्यय मतलब उम्र, आयु को कुछ समय के लिए स्थापित कर देता है। ये हमारी मेधा या धारणा शक्ति या सभी प्रकार के बल को बढ़ाता है, रोगों का विनाश करने में समर्थ होता है। इस कारण कोई भी प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब आता है वृष चिकित्सा, वाजीकरण तंत्र। वाजीकरण तंत्र उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता हो, दूषित शुक्र को शुद्ध करता हो, क्षीण शुक्र को बढ़ाता हो, सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्देश करता हो, जो लिंग के प्रहर्षता को उत्पन्न कर नर में संतानों उत्पादन की शक्ति उत्पन्न करता हो। अब यहाँ इसका कोई प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पे वृष और वाजी शब्द आया है। वृष का मतलब होता है सांड और वाजी का मतलब होता है अश्व। वृष क्या होता है? मतलब जो योनि में वीर्य की वृषा करे। अब हम आयुर्वेद, जिस पे पूरा आयुर्वेद बेस है, उनकी बात करते हैं। क्या है? वात पित्त कफ। चलो हम वात पित्त कफ के बारे में देखते हैं, जिन्हें 3 दोष कहा गया है। वायु, पित्तम, कफश्चेति, त्रयो देशा समासतः। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों दोष विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर का नाश करते हैं, अविकृत अवस्था में होते हैं तो जीवन दान करते हैं। अगर वात, पित्त, कफ शरीर को रुग्ण करते हैं, विकृत करते हैं, दूषित करते हैं तो इन्हें हम दोष कहते हैं। अगर वात, पित्त, कफ मानव को स्वस्थ रखते हैं तो इन्हें धातु कहते हैं। अब आता है अगर वात, पित्त, कफ शरीर को मलिन करते हैं तो इन्हें मल कहते हैं। अब इनके स्थान देखते हैं। वात, पित्त, कफ के स्थान जो होते हैं, वात का स्थान माना गया है नाभि से नीचे वाला भाग, पित्त का स्थान माना गया है नाभि और हृदय के मध्य भाग, कफ का स्थान माना गया है हृदय के ऊपरी भाग। अब व्यय के अनुसार देखते हैं। वात जो ये दोष होते हैं हमेशा क्रियाशील होते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सी आयु में कौन सा दोष ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा प्रकोपित होता है। जैसे कि वात दोष है वो वृद्धा अवस्था में, दिन के अंतिम भाग में, रात्रि के अंतिम भाग में और अन्न पचने के अंतिम भाग में। पित्त जो है वो युवा अवस्था में, दिन के मध्य भाग में, रात्रि के मध्य भाग में और अन्न पचने के मध्य काल में। कफ जो है वो बाल्य अवस्था में, दिन के प्रथम भाग में, रात्रि के प्रथम भाग में और अन्न के अंत में। अब जो बाल्य अवस्था में क्या होता है? कफ का प्रकोपित काल होता है, युवावस्था पित्त का प्रकोपित काल होता है, वृद्धावस्था वात का प्रकोपित काल होता है।
अब हम देखते हैं दोषों का अग्नि पर प्रभाव। दोषों का अग्नि पर कैसे प्रभाव होता है। जैसे कि जहाँ पे वात दोष की प्रधानता होगी वहाँ पे जठरा अग्नि विषम हो जाती है। जहाँ पे पित्त दोष की प्रधानता होती है वहाँ पे तीक्ष्ण हो जाती है। जहाँ पे कफ दोष की प्रधानता होती है वहाँ पे मंद हो जाती है। अब अगर वात पित्त कफ दोष सम होते तो अग्नि भी सम होती है। अब हम देखते हैं अग्नि और जो पित्त होते हैं वो समान गुण और धर्म वाले होते हैं। तो अगर पित्त दोष बढ़ेगा तो अग्नि भी तीक्ष्ण हो जाती है। अब हम इन दोषों का कोष्ठ पर भी प्रभाव देखते हैं। जैसे कि अगर वात दोष होगा, वात दोष की अधिकता होगी तो कोष्ठ क्रूर हो जाएगा। अगर पित्त दोष अधिक होगा तो कोष्ठ मृदु हो जाएगा। कफ दोष अधिक होगा तो कोष्ठ। अब देखिए दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि जब गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव और शुक्र में जिस दोष की उपस्थिति होगी या फिर जिस भी दोष का काल चल रहा होगा उसी के अनुसार गर्भ की प्रकृतियां बनती हैं। अगर वात दोष की अधिकता होगी तो वातज प्रकृति का होगा जिसे हीन माना गया है। अगर पित्त दोष की अधिकता होगी तो संतान जो होगी वो पित्त प्रकृति की होगी जिसे मध्यम कहा गया है। और अगर कफ दोष की अधिकता होगी तो संतान कफ प्रकृति वाली होगी जिसे उत्तम माना गया है। अब अगर दो दोषों के मिश्रण से प्रकृतियां होती है तो उन्हें निंदनीय कहा जाता है। अगर सम धातुज मतलब तीनों दोषों से जो प्रकृति बनती है उसे श्रेष्ठ माना गया है। अब हम यहाँ पे वात दोष के गुण देखते हैं। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म अचलो अनिल है। जो रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म तथा चल मतलब सदा गतिशील होता है। अब यहाँ पे वात का जो शीत गुण कहा गया है ना, इसका विवेचन इस प्रकार है कि अगर जैसे कि शरीर में स्थित वात दोष और बाहर बहने वाली वायु, ये जो होते हैं अगर सर्दियों का मौसम होता है तो ये शीतल होते हैं, अगर गर्मियों का मौसम होता है तो ये गर्म प्रतीत होते हैं। मतलब इनका अलग मौसम के अनुसार इनका स्पर्श प्रतीत होता है। हम इन्हें उष्ण या शीत नहीं कह सकते, इसलिए वायु को यहाँ पे अनुष्ण शीत भी कहा गया है। मतलब ये न गर्म है न शीतल है। शास्त्र में इसे योगवाही कहा गया है। जैसे कि कुछ पुरुष होते योगवाही मतलब जैसा योग मिला उसी के अनुसार बह गए। जैसे कुछ पुरुष होते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अब पित्त के गुण देखते हैं। पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम शरद्रवम। यहाँ पे जैसे कि स्निग्ध तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्र, विश्र का मतलब होता है पंचेंट स्मेल, सर तथा द्रव, ये पित्त के गुण माने गए हैं। अब कफ दोष के गुण स्निग्ध शीतो गुरुर मंदस लक्षणों मृतशन स्थिर कफ, अर्थात स्निग्ध शीत गुरु मंद लक्षण मृतशन तथा स्थिर होता है। मृतन शब्द से टीकाकारों ने आप पिछिल लिया है। संसर्ग या सन्निपात की परिभाषा मतलब किन्हीं भी दो दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होना संसर्ग है। किन्हीं भी तीन दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होने का नाम सन्निपात है। अब जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 7 धातुएं मानी गई है, धातुओं का वर्णन आता है यहाँ पे। रसा श्रृंग मास मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुआ सप्त दुष्या। जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये 7 धातु कही जाती है। जब ये वात आदि दोषों से दूषित हो जाती है तो इन्हें दुष्य भी कहते हैं। अब आता है मलों का वर्णन। 3 मल माने गए हैं। मल मूत्र शकृत स्वेद अयो अपी च। मूत्र पुरुष तथा स्वेद इन्हें मल कहा जाता है। अब धातु किन्हें कहते हैं? जो शरीर को धारण या पोषण करते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। अगर वात पित्त कफ आदि दोष अगर सामावस्था में है तो मतलब उन्होंने हमारे शरीर को धारण कर रखा है तो हम उन्हें भी धातु कहते हैं। और दोष किन्हें कहा जाता है? जो शरीर को दूषित करते हैं। अब क्या होता है जो और दूष्य किन्हें कहा जाता है? जो दूसरों को दूषित करते हैं, स्वयं भी दूषित हैं, वो दोष कहे जाते हैं। और जो दूषित हो जाते हैं उन्हें दूष्य कहते हैं। और महर्षि पुनर्वसु ने कहा था कि जो है वात आदि दोष जो है वो रस रक्त आदि धातु को दूषित करते हैं और पुरुष मूत्र आदि जो मल हैं उन्हें दुष्य कहा जाता है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के सारी स्थान में धातु के मलों का वर्णन किया है। रस धातु का मल है कफ, रक्त का पित्त, मांस का कान नाक आदि छिद्रों का मल, मेद का श्वेत, अस्थि का नख तथा रोम, मज्जा का त्वचागत स्नेह तथा नेत्र व कान का मल और शुक्र का ओज। अब क्या होता है दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय देखते हैं। अब शरीर में अगर वात आदि दोष रस आदि धातु और मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करेंगे तो उनकी वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में वात दोष का क्षय हो रखा है तो हम वात की वृद्धि कैसे करेंगे? मधु जो होता है उसका भी रुक्ष गुण है और वात दोष का भी रुक्ष गुण है, तो हमें वात की वृद्धि करानी है तो हम उसको मधु का सेवन कराएंगे। मधु जो होता है वो वात कारक होता है, वात की वृद्धि करने वाला है। तो मतलब हमने समान गुण धर्म वाले
पदार्थों का सेवन किया तो वात दोष की वृद्धि हो गई। उसी तरह हम देखते हैं विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है। अब जैसे कि किसी में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कफ की वृद्धि हो गई है, तो हमें कफ कम करना है, तो हम उस पेशेंट को भी हम क्या करेंगे, उसमें गुरुता ज़्यादा आ गई है, उसमें स्निग्धता ज़्यादा आ गई है, तो हम उसमें रुक्षता और लघुता लाने के लिए उसे मधु का सेवन कराएंगे। तो ये विपरीत गुण हो गया, विपरीत गुण वाले से सह भी हो जाता है। अब देखिए रसों का वर्णन करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में 6 रस माने गए। रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्तो उष्ण कषाय का षट द्रव्यमाश्रित च यथा पूर्वम बलावा। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 रस माने गए हैं। मधुर में जैसे कि स्वादु भी कह सकते हैं मीठा, अम्ल में खट्टा, लवण को नमकीन कहते हैं, तिक्त का एग्जाम्पल हम नीम या चिरायता ले सकते हैं, और कटु रस का हम काली मिर्च ले सकते हैं, और कसाय रस का हम हरितकी ले सकते हैं। अब आता है रसों का वात आदि दोषों पर प्रभाव। अब हम देखते हैं कौन कौन से रसों के सेवन करने से कौन कौन से दोषों का शमन होता है, कौन कौन से दोषों की वृद्धि होती है। अगर हम मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन करते हैं तो वात दोष का शमन होता है। कषाय तिक्त मधुर रसों का सेवन करते हैं तो पित्त दोष का शमन होता है। तिक्त कटु कषाय का सेवन करते हैं तो कफ दोष का शमन होता है। अगर हमें दोषों की वृद्धि करानी है तो तिक्त कटु कषाय का सेवन करेंगे तो वात की वृद्धि होगी, अम्ल लवण कटु का सेवन करेंगे तो पित्त की वृद्धि होगी। कफ की वृद्धि कराने के लिए हमें मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन करना पड़ेगा। अब द्रव्यों का वर्णन है कि विधि भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समन जो वातादि दोषों का समन करते हैं, दूसरे कोपन जो वातादि दोषों को कुपित करते हैं, तीसरे स्वस्थित जो स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए वाले हैं। अब हम समन द्रव्य देखते हैं, जैसे तैल, घृत और मधु। तैल जो होता है स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, गुरु होता है। वही जो वात दोष होता है वो जल होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है। तो हमें वात दोष का शमन करना है तो हम तेल का सेवन करेंगे। अगर क्या होता है, घृत मधुर, शीत और मंद होता है। वही पित्त दोष बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। तो अगर हमें पित्त दोष का शमन करना है तो हमें घृत का सेवन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर कफ दोष की वृद्धि हो गई है, उसका शमन करना है तो हम क्या करेंगे, मधु का सेवन करेंगे, क्योंकि मधु में बिल्कुल कफ के अपोजिट गुण है। मधु के गुण है रुक्ष, तीक्ष्ण और कसाय, जबकि कफ के क्या है, कफ स्निग्ध है, मंद है और मधुर है। तो इसलिए ऐसे करके हम 200। अब आता है द्रव्यों में शीत गुण और उष्ण गुण की अधिकता के कारण 2 प्रकार के वीर्य माने गए हैं। अब विपाक का वर्णन आता है। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक, मतलब कोई भी द्रव्य किसी भी रस से युक्त क्यों ना हो, सभी द्रव्यों के सिर्फ 3 ही विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। विपाक क्या होता है कि सभी प्रकार के रस वाले द्रव्यों का भोजन करने के बाद कार्य रूप में जिसका अनुमान द्वारा निर्णय लिया जाता है वह विपाक कहलाता है। जैसे कि मधुर लवण रस वाले द्रव्यों का सेवन किया तो उनका विपाक मधुर होगा, अम्ल रस वाले द्रव्यों का सेवन किया तो उनका विपाक अम्ल होगा, तिक्त कटु कसाय वाले द्रव्यों का सेवन किया तो उनका विपाक कटु होगा। अब द्रव्य के गुण देखिए, गुरु मंद, हिम स्निग्ध, लक्षण सांद्र स्थिरा, गुना सह सूक्ष्म विस्ता, विसंति सह विपर्या। द्रव्यों में परस्पर विपरीत 20 गुण पाए जाते हैं। देखें, गुरु मतलब भारी, जिसे हम हैवी कह सकते हैं, लघु हल्का, जिसे हम लाइट कह सकते हैं, मंद चिरकारी स्लो, तीक्ष्ण तीखा शार्प, शीत शीतल कोल्ड, उष्ण गर्म हॉट, स्निग्ध चिकना अनक्यूटियस, रुक्ष रूखा रफ, श्लक्षण साफ स्मूथनेस, खर खुरदरा रफ, सांद्र गाढ़ा सेमी सॉलिड, द्रव पतला लिक्विड, मृदु कोमल सॉफ्ट, कठिन कठोर हार्ड, स्थिर अचल स्टेबल, सर चल मूवेबल, सूक्ष्म बारीक सबटल, स्थूल मोटा ग्रोस, विशद टूटने वाला नॉन स्लिमिनस, पिछिल लसीला स्लिमिनस। मंद मतलब जो न शीघ्र हानि करता हो न लाभ करता हो, तीक्ष्ण जो शीघ्र लाभ करता हो शीघ्र हानि करता हो, सर जो बहुत अधिक गतिशील हो फैलने वाला हो, सूक्ष्म जो छोटे से छोटे स्रोत छोटे से छोटे स्पेस में प्रवेश कर जाए, पिछिल। अब हम देखेंगे रोग और आरोग्य के क्या कारण हो सकते हैं। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। अर्थात काल, अर्थ और कर्म को हीन योग, मिथ्या योग या अति योग रोग या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण माना गया है। मतलब काल, अर्थ और कर्म जो होते हैं, अगर ये सम्यक योग में होते हैं तो हम आरोग्य होते हैं, और अगर ये असम्यक योग में होते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। देखिए, जैसे काल के अकॉर्डिंग आयुर्वेद में क्या होता है, 3 प्रकार का काल होता है, शीतकाल, उष्ण काल, वर्षा काल। कालों का जो समूह होता है उसे हम वर्ष या संवत्सर कहते हैं। अब हम कैसे देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा किसी काल का अति योग है, हीन योग है या मिथ्या योग है। तो देखिए, जैसे वर्षा ऋतु है, अगर वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा वर्षा हुई
तो उसका अति योग हो गया। अगर वर्षा ऋतु में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई तो हीन योग हो गया। और अगर वर्षा ऋतु में वर्षा न होकर शीत ऋतु में वर्षा हो रही है तो वो उसका मिथ्या योग हुआ। अब हम देखेंगे अर्थ। अर्थ मतलब जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हम जिन जिन विषयों को ग्रहण करते हैं उन्हीं के इस प्रकरण को अर्थ कहा गया है। अब जैसे कि किसी को, जैसे कि हम देख लेते हैं नेत्र इंद्रिय से देख लेते हैं या चक्षु इंद्रिय, किसी को बहुत ज्यादा दिखाई देता है उसे हम अति योग मान लिया। किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता उसको हमने हीन योग मान लिया। और किसी को जैसे कि रेड कलर है वो येलो दिख रहा है, येलो कलर है वो ग्रीन दिख रहा है, तो ये एक तरीके से मिथ्या योग हुआ। अब आता है कर्म। कर्म क्या होता है? वाणी, मन तथा शरीर की प्रवृत्ति की जो भी चेष्टा होती है, हमारे शरीर की, मन की, वाणी की जो भी चेष्टा होती है उसे हम कर्म कहते हैं। अगर कर्म की अधिकता हुई तो अति योग हुआ, कर्म की कमी हुई तो हीन योग हुआ। जैसे कि हम बहुत ज्यादा बोलने लग गए, मतलब हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो अति योग हो गया कर्म का, वाणी का अति योग हुआ। अगर बहुत कम तो हीन योग, और अगर बिल्कुल भी नहीं तो उसका अहितकर या हानिकारक कर्म का योग जो हुआ वो मिथ्या योग हुआ। अब हम देखते हैं रोग आरोग्य में भेद। रोगस्तु दोष वैश्यम दोष साम्य आरोग्यत, मतलब वात पित्त कफ, अगर इन तीनों दोषों में विषमता है, ये तीनों दोष सम अवस्था में नहीं है तो रोग उत्पन्न होगा। अगर वात पित्त कफ समान स्थिति में रहते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होगी। अब रोगों के भेद देखते हैं। सामान्य रूप से रोग दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुक। निज जो होते हैं वो शरीर के भीतर दोषों की विषमता को उत्पन्न करते हैं, और आगंतुक जैसे अभिघात, भारी कारणों से, चोट लगने से, श्राप वगैरह से। अब रोगों के अधिष्ठान दो है, काय और मन। अब जैसे कि प्रथम भेद से होने वाले रोगों का अधिष्ठान काय है, जैसे कि ज्वर, रक्त पित्त का, श्वास, ये तो हमारे शरीर में ही होते हैं ना। और दूसरे भेद से होने वाले रोगों का अधिष्ठान मन है, जैसे कि मूर्छा, संन्यास, भूतों, उन्माद, अपस्मार, ये हमारे मन में होते हैं। अब मानसिक दोषों का परिचय देखते हैं। मन के दो दोष होते हैं, रज और तम, और इन दोषों के गुण तीन होते हैं, सत्व, रज और तम। अब हम देखते हैं हमारे पास कोई भी रोगी आएगा तो उसकी परीक्षा कैसे करेंगे। दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षित च रोगी नाम। दर्शन मतलब देखकर, हमारे पास कोई रोगी चलकर आ रहा है तो हम देखेंगे वो ठीक ढंग से चल पा रहा है, बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा। स्पर्श करके मतलब उसके शरीर का तापमान कैसा है, उष्ण है या शीत है। प्रश्न करके, हम रोगी से प्रश्न करके कि आपने क्या खाना खाया था, आप कब उठते हैं, कैसी निद्रा आती है, ये सब प्रश्न पूछकर हम रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। रोग की परीक्षा कैसे करेंगे? निदान से, कि उसने किन निदानों का सेवन किया, पूर्ण रूप क्या है, लक्षण क्या दिख रहे हैं हमें रोग के, रोग का उपशय क्या है, रोग की संप्राप्ति क्या है। अब आता है देश भेदों का वर्णन। देश, आयुर्वेद दृष्टि में देश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भूमि देश, एक होता है देह देश। देह देश शरीर को कहते हैं। अब शरीर के जो अवयव होते हैं उन्हें देह देश कहा गया है। अब अवयव क्या होते हैं? हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। भूमि देश जो है वो तीन प्रकार का होता है, जांगल, आनुप और साधारण। जांगल मतलब जहाँ पे हवा अधिक होती है, मतलब वायु अधिक होती है, वात अधिक होता है। आनुप मतलब जहाँ पे कफ अधिक होता है। साधारण मतलब जहाँ पे वात पित्त कफ समान है। अब जांगल जो होता है उसमें क्या होता है? रूखा सूखा मरुस्थल होता है, जल और वृक्ष रहित होता है। जांगल नाम है लेकिन वो जंगल रहित है, वहाँ पे कोई जंगल नहीं है। वात पित्त प्रकृति, वातज पित्तज प्रकृति के रोग होते हैं, जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, अरब, अफ्रीका का एरिया हो गया। आनूप जो होता है वो जल तथा पर्वतियों से युक्त होता है, नदी नालों से व्याप्त प्रदेश होता है, वहाँ पे कफज और वातज रोग होते हैं, जैसे कि आसाम और बंगाल की खाड़ी। और साधारण जो देश होते हैं वहाँ पे वात पित्त आदि दोष है ना वो सम रहते हैं, वहाँ पे है ना अधिकांश रोग उत्पन्न नहीं होते, जैसे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब। अब हम काल के भेद देखते हैं। आयुर्वेद में कफ दो प्रकार का माना गया है, क्षण अर्थात प्रातः काल या सायकाल। रोग की अवस्था जैसे कि आमावस्था जो रोग है वो अपक्व अवस्था में, जीर्ण अवस्था में मतलब रोग पक्व अवस्था में। अब औषध के भेद देखिए। औषध दो प्रकार की होती है, शोधन या समन। जैसे कि वमन, विरेचन आदि विधियों द्वारा दोषों को निकालना होता है, उसे शोधन कहा जाता है। अगर वात आदि दोषों को शांत किया जाता है, प्रकोपित हुए वात आदि दोष को शांत किया जाता है, उसे हम समन कहते हैं। अब शारीरिक दोषों की चिकित्सा कैसे करेंगे? शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। अगर वात दोष ज्यादा प्रकोपित हो रहा है तो उसकी चिकित्सा के लिए हम बस्ती करेंगे, पित्त के लिए हम विरेचन करेंगे, कफ के लिए हम वमन करेंगे। अगर ये हमें शोधन करना है उन दोषों का। अगर हमें समन करना होगा तो हम, वात प्रकोपित होगा तो वहाँ पे हम तैल का उपयोग करेंगे, पित्त होगा तो वहाँ पे हम घृत लेंगे, कफ होगा तो वहाँ पे हम मधु लेंगे।
अब आता है मानसिक दोषों की चिकित्सा। मानसिक दोषों की उत्तम चिकित्सा बुद्धि और धैर्य से करनी होती है। अब चिकित्सा के 4 पाद माने गए हैं। भीषक द्रव्याणु उपस्थिता, रोगी पाद चतुष्टयम, चिकित्सक निर्देश प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। मतलब चिकित्सा के 4 पाद माने गए हैं। 4 पाद है भीषक, वैद्य, चिकित्सक, द्रव्य जो भी हम औषध द्रव्य रोगी को देने वाले हैं, उपस्थाता जो रोगी के पास रहकर देखभाल करने वाला है, और स्वयं रोगी। अब इनमें 4-4 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि वैद्य जो है, वैद्य का दक्ष से तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मों सुचिर विषक। मतलब जो भी वैद्य है वो चिकित्सा कर्म में दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। तीर्थ मतलब उसने आचार्य से आयुर्वेद शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान ग्रहण कर चुका हो। दृष्ट कर्मा मतलब चिकित्सा की विधियों को बहुत बार देख चुका हो। सूचि शरीर तथा आचरण से पवित्र हो, उसका मन पवित्र हो, उसका शरीर पवित्र हो। दूसरा आता है औषध द्रव्य, बहुकुल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। बहुकल्प मतलब हमारे पास ऐसी औषध होनी चाहिए जो बहुत सारी कल्पनाओं में हमारे पास उपलब्ध हो, जैसे कि वो स्वरस में, ख्वात में, फांट में। जैसे कि हम देखते हैं जो बाल रोगी होते हैं, बालक जो होते हैं, तो वो उनका क्या होता है कि वो चूर्ण जैसी औषधियाँ नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो औषध होती है उसकी अवलेह कल्पना का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं होनी चाहिए। बहुगुणम औषध अपने गुणों से संपन्न हो। संपन्न का मतलब अपने गुणों की संपत्ति से युक्त हो, उसका वीर्य उचित हो। योग्य जो रोग रोगी देश काल आदि के अनुकूल हो। अब आता है परिचारक, अनुरुक्त सुचिर दसो बुद्धिमान परिचारक। अनुरुक्त मतलब रोगी से स्नेह रखने वाला हो, ऐसा परिचारक हो। सूचि जो खान पान औषधि खिलाने रखने आदि में और साफ सफाई रखने वाला हो। दक्ष मतलब जो कुशल हो, समझदार हो। बुद्धिमान जो सूझबूझ वाला हो। अब आता है रोगी, कैसा रोगी होना चाहिए। आढ़्य रोगी, भीषक वश्य ज्ञापक सत्वा अपि। मतलब आढ़्य जो धन जन आदि से संपन्न हो। भीषक मतलब वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध और पथ्य का सेवन करने वाला हो। ज्ञापक मतलब सुख दुख कहने में सक्षम हो। सत्ववान मतलब जो भी चिकित्सा कर्म होने वाले हैं उन्हें देखकर घबराने वाला ना हो। अब हम देखते हैं व्याधि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, साध्य और असाध्य। साध्य क्या होती है, जो सुख साध्य हो, मतलब जो आराम से बिना कष्ट के साथ ठीक हो जाए। कृत साध्य जिसमें थोड़ा कष्ट हो लेकिन वो व्याधि ठीक हो जाए कष्ट के साथ। एक होती है असाध्य। असाध्य के 2 भेद होते हैं, याप्य और अनुपक्रम। याप्य मतलब जिसमें हमेशा जब तक रोगी जीवित रहेगा चिकित्सा चलेगी, और अनुपक्रम मतलब जिसकी हम चिकित्सा ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए सुख साध्य रोग के लक्षण, मतलब रोगी का शरीर चिकित्सा विधियों को सहन करने में समर्थ हो। रोगी युवक हो, जितेंद्रिय हो, रोग के हेतु पूर्ण रूप आदि समान हो, उपद्रव उत्पन्न न हुए हो, दोष दुष्य ऋतु प्रकृति समान न हो, चिकित्सा में 4 पाद अपने गुणों से संपन्न हो, रोग एक दूसरे से उत्पन्न हो, दोष एक मार्गगामी हो, रोग नया हो। कष्ट साध्य में क्या होता है, कष्ट साध्य या कृत साध्य बोलते हैं। तो कृष्ण का मतलब होता है कष्ट, मतलब वे रोग जिसमें शस्त्र क्षार अग्नि कर्म तथा विष आदि का प्रयोग किया जाता है, वो तो कष्ट साध्य रोग के लक्षण हुए। अब आते हैं याप्य रोग के लक्षण। उस रोग को याप्य कहते हैं जिसमें पूर्वोक्त सुख साध्य लक्षणों से विपरीत लक्षण हो। मतलब आयु शेष रहने के साथ पथ्य आहार विहार का सेवन करेंगे तो ही हम जीवित रह सकते हैं, वरना हमारे शरीर में बहुत सारे उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे। अब आता है प्रत्याख्येय, मतलब उस रोग को अनुपक्रम भी कहते हैं जो सुख साध्य के लक्षणों के अत्यंत विपरीत हो, जहाँ पे मोह रीति बेचैनी हो, जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हो, जिसमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया। अब आते हैं त्याज्य रोगी, मतलब हमें किन पेशेंट्स की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जो राजा या महाजन से द्वेष करता हो, राजाओं से द्वेष करता हो, वैद्य से द्वेष करता हो, चिकित्सा कराने में सक्रिय ना हो, जो अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, जो अत्यंत क्रोधी है, जो पुत्र और स्त्री के धन उनके आदि के नाश से दुखी हो, जो डरपोक हो, जो दूसरे द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानता हो, जो वैद्य मानी हो, मतलब जिसे वैद्य का ज्ञान नहीं है फिर भी खुद को वैद्य समझता हो। यहाँ पर ये आयुष काम्य अध्याय कंप्लीट होता है।